तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एक पासपोर्ट बनाने में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है, इसका क्या प्रोसीजर होता है, इसकी कितनी फ़ीस होती है और कौन कौन बना सकता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। इन सारी डिटेल्स की इन सारे चीज़ों के बारे में हम आज इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे, तो आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो आप अगर नए हो तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलो बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों देखो, अगर आपको अपना पासपोर्ट बनाना है ना, तो अगर आप सबसे पहले लगेगा आपको जो डॉक्यूमेंट लगेगा वो लगेगा आपका आधार कार्ड लगेगा, जो आपका डिजिटल सिग्नेचर वाला होना चाहिए। उसके बाद जो आपको डॉक्यूमेंट लगते हैं वो लगते हैं 10th की या फिर 12th की मार्कशीट। अब किसी के पास 10th या 12th की मार्कशीट नहीं है तो वो अपना पासपोर्ट कैसे बनाए, तो दोस्तों उन लोगों का भी पासपोर्ट बनता है। जिन लोगों के पास 10th या 12th की मार्कशीट नहीं होती है उन लोगों का ECR कैटेगरी का पासपोर्ट बनता है। ECR कैटेगरी में क्या होता है कि आप कुछ देशों में काम करने के लिए नहीं जा सकते। अगर आपको उन देशों में काम करने के लिए जाना है और आपके पास ECR कैटेगरी का ही पासपोर्ट बना हुआ है तो आपको इमिग्रेशन के समय पे कुछ पैसे देना होता है और कुछ फॉर्म फिलअप करना होता है जिसका एक्स्ट्रा चार्जेस लगता है। तो फिर आप उस देश में काम करने के लिए या फिर पढ़ने के लिए जा सकते हो। और जिन लोगों के पास 10th या 12th की मार्कशीट होती है उन लोगों को नॉन ECR कैटेगरी का पासपोर्ट मिलता है। तो नॉन ECR कैटेगरी के पासपोर्ट के सहारे वो लोग किसी और दूसरे देश में पढ़ने भी जा सकते हैं और पढ़ाई के साथ साथ वहाँ पर भी घूमने भी जा सकते हैं और काम करने भी जा सकते हैं। तो ये हो गया ECR और नॉन ECR कैटेगरी के 2 पासपोर्ट। अब तीसरा जो डॉक्यूमेंट लगता है वो लगता है दोस्तों आपको अपना ओरिजिनल पैन कार्ड आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद जो लगता है आपको जो चौथा नंबर का जो डॉक्यूमेंट लगता है दोस्तों वो लगता है आपको अपनी बैंक पासबुक। आपके पास एक वैलिड बैंक की पासबुक होना ज़रूरी है जिसमें 6 महीने की एंट्रीज़ का होना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप पासपोर्ट बनाते हो तो उन लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि आपका बैंक अकाउंट खाते में है, आपके पास पैसे है तो आप देश छोड़ के जा सकते हो। तो उसके लिए आपको बैंक पासबुक का होना ज़रूरी है। उसके बाद जो आपको 5वां डॉक्यूमेंट लगता है वो लगता है आपको आपका बर्थ सर्टिफिकेट। ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ प्रूव होती हो उसके लिए आपको बर्थ सर्टिफिकेट लगता है। और उसके बाद जो लगता है आपको इसकी फ़ीस लगती है। तो दोस्तों पासपोर्ट बनाने के लिए 2 प्रकार की फ़ीस लगती है। पहली लगती है 1500 रुपये जो कि 36 पेज के पासपोर्ट के लिए होती है, और दूसरी लगती है 60 पेजेस का पासपोर्ट होता है जिसकी फ़ीस 2000 रुपये के आसपास होती है। अगर आप खुद से अप्लाई करते हो पासपोर्ट बनाने के लिए तो आपको 1500 रुपये लगेंगे। अगर आप कोई नेट कैफ़े के थ्रू जाते हो तो आपको 200-400 रुपये एक्स्ट्रा पे करना होता है। मैंने खुद से ही सारा कुछ बनाया है। और इसमें की एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट आप पासपोर्ट बनाने जाते हो तो उन सारे डॉक्यूमेंट्स में सारी डिटेल, इवन आपका नाम की स्पेलिंग, डेट ऑफ बर्थ, पिताजी का नाम और अगर आपकी माताजी का नाम है तो इन सारी डिटेल्स का सेम होना एज इट इज़ बहुत ज़रूरी है। सिंगल वर्ड के कारण आपका पासपोर्ट बनना रुक जाता है। तो दोस्तों ये सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट है जो आपको लगती है। हाँ, अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उनको डॉक्यूमेंट जो पासपोर्ट बनाने से पहले आपको अपने गवर्नमेंट बॉडी से अथॉरिटी लेनी होती है, जिसके लिए आपको वहाँ से NOC लेना होता है। उस NOC के 3 एनॉक्सर होते हैं AGH, तीनों एनॉक्सरों पे साइन करवानी होती है अपने अधिकारियों से और परमिशन के थ्रू आपको NOC दे दी जाती है और उस NOC को लेकर आपको सबमिट करना होता है। तो इस प्रकार इन सारे डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट अगर सेक्टर का कोई है तो उनको NOC लगेगी और नहीं है तो जो सारे मैंने 5-6 डॉक्यूमेंट बताए हैं उन सब डॉक्यूमेंट की 2-2 सेट कॉपी कर लेना। और फिर जब आप सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी कर लेते हो तो वो उन सारे डॉक्यूमेंट्स का 2-2 सेट बना के आपको जिस डेट पे भी पासपोर्ट का तारीख रहता है उस डेट पे जाना होता है। तो यही सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पासपोर्ट बनाने में लगते हैं। अगर कोई जानकारी ऐसी हो जिसमें आपको कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।